तो वो कितनी बड़ी थी आपको पता है? मतलब बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, 22 साल की थी। उसने क्या किया था बताओ? अच्छा नहीं नहीं, और क्या किया था? कोई पीछे तो पता। हाँ बेटा पता। हाँ आपको वाली आ गया। मैम उन्होंने 1857 का रिवॉर्ड लगा था और झांसी के लिए ब्रिटिश से। अब आपको पता है वो अकेली उन्होंने हजारों अंग्रेजों को मार गिराया था। क्यों? क्योंकि वो सही थी, सही की ताकत थी, उनके पास वो जज्बा था। इसलिए सही इंसान जो होता है वो छोटा होकर भी ताकतवर होता है। उन्हें अंग्रेजों को मारा था कि नहीं? अपने देश को आजादी दिलवाई थी कि नहीं? तो क्या हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते? वो पूरे देश की सुरक्षा कर गई, हम अपनी ही सुरक्षा नहीं कर सकते? वो भी झांसी में रहकर, वीर भूमि झांसी में रहकर कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते ना? ओके, अब वो एक टॉपिक रह गया था कि जैसे हम लोग कोई शॉपिंग करते हैं तो हम लोग कपड़े चेंज करते हैं, मॉल में जाके करते हैं, ट्राई करते हैं ना। तो वहां पर या तो पहले तो कोशिश ये करें कि हम चेंज ना करें, ऐसे ही कपड़ों को खरीदने पसंद करते हैं। इन केस यदि आपको किसी भी ड्रेस को चेंज करने का मन हो रहा है कि हमें ये अपने ऊपर देखना है कैसी लगी है, तो आप ट्रेल में जाकर सबसे पहले अपने मोबाइल में हिडन कैमरा डिटेक्टर ऐप, ये ऐप जरूर डाउनलोड करें। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे कैमरे होते हैं जो हमारे पंखे के स्विच में पॉइंट बराबर, जो हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो कैमरे ऐसे होते हैं कि वो आपको कैप्चर कर लेते। और यदि आपके मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड होगा तो वो आपका मोबाइल एक इंडिकेटर देगा कि यहाँ पर कैमरा है, तो आप वहां पर अपने कपड़े चेंज करने से रुक जाओ, क्योंकि मोबाइल इंडिकेटर दे रहा है कि समथिंग डेंजर। ठीक है? तो ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मम्मी पापा के मोबाइल में, जो भी आपके घर में मोबाइल हो। तो ये छोटी छोटी बच्चों बातें हैं, यदि हम ध्यान रखते हैं तो बड़ी बड़ी घटनाओं से अपने आप को बचा लेते हैं। और कोई डाउट? अब आपके सामने ये सारे प्रैक्टिस है कि नहीं है? है ना? तो इस तरह के टचेस से हमें बचना है। देखो बेटा, अब ये हमारा गुड टच है, नहीं ये भी बैड टच है। देखो अभी हम बूढ़े अंकल की बात कर रहे थे, देखो बेटा ठीक है? क्या देखा इसमें बताइए? हमें बैक टच हमारे कपड़ों को भी यदि कोई हमारी बिना मर्जी के छूता है तो वो भी हमारा बैक टच होता है कि नहीं? तो हमें इस तरह के बैक टच से अपनी सुरक्षा करनी है। आत्मनिर्भर बन सकें, आपका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन शिक्षा के साथ सेल्फ डिपेंड होने के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि आप अपनी सुरक्षा भी कर सकें। शिक्षित होने के साथ, संस्कारित होने के साथ साथ आपको सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इन टिप्स को ध्यान रखते हुए, ईश्वर करे कि कभी कोई ऐसी विषम परिस्थिति आए ही ना, और आए तो आप अपनी सुरक्षा कर पाएंगे और अपनी सहेलियों को, मित्रों को, और भी आपके घर में छोटे बच्चे होंगे उन्हें समझाते हुए आप अवेयर कर पाएंगे। आप स्वयं तो सुरक्षित रहेंगे ही, लेकिन साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों को, छोटे फ्रेंडों को, सबको सुरक्षित कर पाएंगे। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, वह रुकेगा। यदि वह नहीं रुक रहा है तो आपके पास जो स्कूल बैग है, हैंड बैग है, उसकी स्ट्रैप को यूं गले में फंसाकर जब आप उसको इस तरह से करेंगे तो वह अवश्य ही ऑटो रखने को मजबूर होगा और आप सुरक्षित बच जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे बिंदु, सुरक्षा बिंदु आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। कहने के लिए बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको सुरक्षित रख सकते हैं। बच्चों,
कभी आप जैसे जा रहे हैं, आपके पास जैसे मैंने बताया कि छोटी छोटी चीजें आप लेकर निकले हैं, स्कूल बैग भी है, हैंड बैग भी है, कभी कभी लेकिन ये होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं होता, जल्दी में निकल गए और कोई व्यक्ति सामने से आकर आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है, छूने का प्रयास कर रहा है, टच कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उस समय आपको घबराना नहीं है। आपको मैं एक सिंपल टिप्स बताती हूँ कि आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान ने आपको ये 2 मजबूत हाथ दिए हैं, ये आपकी सुरक्षा के लिए बेटर हथियार है। आप आपकी हथेली को यूं पंच लगाते हुए, जब आप यूं पंच लगाएंगे उसके मुंह पर, ठोड़ी पर, तो वो पीछे की तरफ हो जाएगा। इस तरह से आप उसको पीछे की ओर धकेलते हुए 2-3 पंच और लगा सकते हैं। इस टिप्स से आप उसकी नाक की हड्डी तक तोड़ सकते हैं, वह दर्द से कड़ा उठेगा और आप सुरक्षित होकर भाग सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। कभी कभी बच्चों ये भी होता है कि हमें पता नहीं होता कि उसने पीछे से आकर आपको यूं पकड़ लिया, उस समय अब आप सोच रहे हैं, वो ऐसे ले जा रहा है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन इन स्थितियों में भी बच्चों आपको घबराना नहीं है। तो इस स्थिति में ये करना है कि आपको एल्बो हिट करना आना चाहिए। आप अपनी एल्बो को पीछे करते हुए उसको इतना हिट करेंगे कि उसके मुंह में, पेट में आप हिट कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि हम छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब हम तकलीफ में होते हैं हमारे में इतनी पावर आ जाती है कि हम उसे हिट कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इस तरह बच्चों बहुत छोटी छोटी बिंदु ध्यान रखें, बिंदु आपके जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। अपने बैग में आप 1-2 सेफ्टी पिन डालकर चल सकते हैं। सेफ्टी पिन होने से ये है कि कोई भी व्यक्ति आपको यदि परेशान कर रहा है, उसे आप चुभा कर, लगा कर उस समय उसका ध्यान उस ओर आकर्षित कर सकते हैं कि जो उसे दर्द फील हो रहा है। इसी तरह से एक ये छोटा सा नाइफ है, कहने को भाई ये बहुत छोटा सा है, वैसे तो ये छोटे बच्चों को गले में पहनाया जाता है ना, लेकिन आप इसको चुबाकर आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसी तरह एक ये कीरिंग भी है, आप कीरिंग रख सकते हैं। मैंने ये पुरानी सी चाबी इसलिए ली है कि आप लोग छोटे बच्चे हो, आप कोई अलमीरा की चाबी, कोई गाड़ी की चाबी इस तरह की नहीं ले सकते। घर में बहुत सारे पुराने कीरिंग होते हैं, चाबी एक डालकर आप चल सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें, कुछ हेयर पिन्स है, इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें आपको सुरक्षित रख सकते हैं और आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। बच्चों अक्सर आपने देखा हो घर से बाहर निकलते समय, या आपने देखा भी हो कि बैग स्नैचिंग का खतरा बच्चों के लिए बहुत ज्यादा होता है। आपने ये देखा हो कि बच्चों के, महिलाओं के बैग या पर्स छिन जाते हैं। बड़े लोगों को स्नैचिंग का मीन्स ये होता है कि पैसे, मोबाइल, ये चीजें चोरी होना, लेकिन छोटी बच्चियों के बैग स्नैचिंग का मतलब है, बैग मीन्स स्कूल बैग, हैंड बैग। खींचने का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति आपको परेशान करना चाहता है। इधर आओ बेटा। बैग स्नैचिंग करके वह आपको किसी सुनसान रास्ते पर ले जाकर कोई ऐसी अनैतिक हरकत करना चाह सकता है। उस समय बच्चों आपको क्या करना है, क्योंकि आप जब घर से बाहर निकले सजग होकर निकले कि आपके आसपास कौन व्यक्ति चल रहे हैं, वो आपको हानि तो नहीं पहुंचाना चाहते। जब आप सजग होंगे तो उसने जैसे ही आपका बैग छीना है तो आप अपनी ये कुबड़ी को यूं मोड़कर और यूं घूमकर अपने घुटने से उसके पैर में मार सकते हैं। उससे क्या है कि आपने 1-2 घुटने उसको लगा के एक बार मारा तो उसका ध्यान उसके दर्द में, उसकी चोट में आकर्षित होगा, तो उस समय वह आपको छोड़ देगा, आपका बैग सुरक्षित हो जाएगा और आप इजीली बच सकते हैं। बताया उसमें गुड बैड टच को कैसे फील किया जाना है, कैसे समझना है, ये आपने समझा होगा, सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। बच्चों गुड टच, बैड टच एवं आत्म सुरक्षा कार्यशाला के माध्यम से आप सभी को ये सिखाया जा रहा है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में आप अपनी सुरक्षा कैसे करें। क्योंकि
से बाहर निकलते हैं तो परिवार का कोई भी व्यक्ति आपके साथ सदैव नहीं हो सकता। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस दुनिया में कुछ चुनिंदा चेहरे ऐसे भी हैं कि जो आप बच्चों पर ऐसी मानसिकता रखते हैं कि जो आपराधिक होती है, असामाजिक होती है। इसलिए वर्तमान समय में आपको आपकी सुरक्षा करना आना चाहिए। जब आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो बच्चों घबरा कर नहीं, सबसे पहली चीज तो ये कि आप एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके निकले। ठीक है, आपके घर में और कौन कौन है? दूसरा आपका भाई या दीदी, ठीक है। तीसरा मम्मी, चौथा पापा, दादी, भाभी, चाचा, अदर फैमिली, ठीक है। तो ये हमारी पूरी फैमिली है। तो जैसे यदि आप जैसे सिंगल आप, तो यदि हम इसको तोड़ेंगे तो बहुत आसानी से टूट जाए। तो बाहर का जो गलत इंसान है वो आपके ऊपर बहुत आसानी से हावी हो जाएगा। लेकिन जब हम संगठित रहते हैं, तो वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो आपको कभी नहीं तोड़ पाए। इसलिए हमेशा फैमिली के साथ बढ़कर दोस्ती बनाकर रखिए। फैमिली की वैल्यू समझिए। हम लोग अपने फ्रेंड सर्किल में मस्त रहते हैं और फैमिली से दूर होते जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं ऐसा? या तो पढ़ाई या फिर फ्रेंड्स। मम्मी पापा को टाइम नहीं दे रहे हैं, उनसे अपनी बातें नहीं कर रहे हैं। तो अब से आपको अपने मम्मी पापा को जाके सारी बातें शेयर करनी है कि ये वर्कशॉप हुई थी, ये समझाया, स्कूल में क्या पढ़ा, टीचर ने क्या कहा आपसे, आपके फ्रेंड ने आपसे क्या कहा, सारी बातें शेयर करेंगे। जब हम सुबह से लेकर रात तक की, तो समझता कि हमारे साथ गलत स्थितियां ना बने। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और कोई डाउट आप लोगों को किसी भी तरह का, कोई ऑब्जेक्शन किसी भी क्वेश्चन पे? बस आप लोगों के लिए यही शुभकामनाएं। आप लोग पढ़ाई में ध्यान लगाइए, टीचर्स का कहना मानिए और फैमिली के साथ जुड़ते रहिए। अब आपकी अर्चना मैम आएंगी, वो भी आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगी और जहाँ भी लगे तो उनको भी अपने डाउट क्लियर कीजिएगा। तो वेलकम करिए आप अपने जी का।